अब वेक्टर के 2018 का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ग्रुप ए का है, क्या दिया हुआ है कि शो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द थ्री नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर। कब? अब ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इक्वल टू जीरो हो, यानी ग्रुप ए 1 का ए, 1 के ए का आंसर the necessary and sufficient condition for three vectors to be कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में। कोप्लेनर इज दैट कि देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेनिशेज, यानी जीरो हो जाता है। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। अप्रूव नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन, अब नेसेसरी कंडीशन का हम प्रूव करेंगे। क्या है कि मान लेते हैं कि लेट ए बी सी B3 नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर, B3 नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर्स, then no parallelopiped can be formed। क्या कहता है कि लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, B3 नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है। देन नो पैरेलल कैन बी फॉर्म, और कोप्लेनर है तो पैरेलल का फॉर्म नहीं बनेगा। हैविंग वेक्टर ए, वेक्टर सी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री कोटर्मिनियस एजेज, यानी ये क्या है? तीनों एज है। दैट इज, कहने का मीनिंग है आई डॉट ई, क्या होगा? द वॉल्यूम ऑफ सच पैरेललोपाइड विल बी, क्या होगा? जीरो। जब एक ही प्लेन में है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया इसका? ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इक्वल टू जीरो। अब सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन हो गया, सफिशिएंट कंडीशन।
सफिशिएंट कंडीशन क्या है? सफिशिएंट कंडीशन है कि लेट ए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी B3 नन जीरो vectors such that equal to 0 but A B C इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम V, यानी V क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड विथ क्या है? A B C क्या है? एज है, एज 3 कोटर मीनस एज साइड है, इसलिए वॉल्यूम क्या है? 0, यानी दैट इज ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर इन द क्या? सेम प्लेन। क्या है? सेम प्लेन है। सो ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, इसलिए ये क्या हो गया? कोप्लेनर हो गया। अब 1 का बी प्रूव करेंगे हम। प्रूव दैट ए क्रॉस बी कमा बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए इक्वल टू ए बी सी का होल स्क्वायर। 1 का बी 1 का बी, तो हम क्या करते हैं? LHS लेते हैं। LHS लिए तो LHS में क्या है? वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए। अब क्या करते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। अब क्या यहाँ क्या लिखते हैं? बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट सी क्रॉस ए के साथ। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ है ए वेक्टर ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस सी को हम लोग क्या मान लें? लेमडा मान लेते हैं। तो लेमडा क्रॉस सी क्रॉस ए, कहते हैं पुट बी क्रॉस सी इक्वल टू लेमडा। हो गया। अब क्या है? ए क्रॉस बी। अब इसका वेक्टर का फॉर्म यूज करेंगे तो क्या होता है? फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी लेमडा डॉट ए। अब बाहर क्या रह गया? सी। अब माइनस, अब क्या होगा? लेमडा सी बाहर में वेक्टर डॉट ए। रूल होता है फर्स्ट और लास्ट, और ये बीच वाला रह जाता है। फिर अब क्या होता है? फर्स्ट सेकेंड, और ये लास्ट वाला रह जाता है। अब क्या हो गया? ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी। अब लेमडा डॉट ए है, लेमडा डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? लेमडा डॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब चाहे तो हम लिख सकते हैं लेमडा डॉट ए, और इसको हम क्या निकाल सकते हैं? चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर लेमडा डॉट ए, और इसको हम लिख देते हैं इसके साथ ए क्रॉस बी के साथ डॉट सी माइनस। अब हम क्या लिखते हैं? वेक्टर लेमडा वेक्टर सी डॉट ए क्रॉस बी के साथ ए, यानी इसका इसके साथ ये यहाँ रह गया, इसका इसके साथ कर दिया, फिर ये माइनस ये रह गया और इसका इसके साथ कर दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर लेमडा वेक्टर ए
और ये क्या हो गया, ये हो गया आपको ए बी सी है, तो ऐसे लिख दें ए बी सी, लेमडा डॉट सी, इसको लिख सकते हैं ए बी ए इक्वल ए बी ए। अब क्या हो गया, अब इसको लेमडा डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा की जगह लिख सकते हैं बी क्रॉस सी डॉट ए। अब ये क्या है, ए बी सी। अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी क्रॉस सी। अब ये क्या है, सी। अब यहाँ क्या है, ए बी और ए बी और ए। अब ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं बी सी ए बी और सी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी और ये क्या है, ए बी ए, यानी ये जीरो हो गया, यानी बी सी को एक हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार एक यहाँ गया और सी यहाँ, एक माइनस, फिर ये ए यहाँ बी यहाँ, दो माइनस यहाँ, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी सी। और ये है ही ए बी सी, और ये क्या हो गया, जीरो, तो क्या लिख सकते हैं, ए बी और सी का स्क्वायर। LHS लेके चले थे, RHS प्रूव हो गया। अब अगला क्वेश्चन कि 2 का ए है कि प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट लेंथ इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। इसका मीनिंग हुआ कि अगर वेक्टर कोई क्या है, u है, तो वेक्टर u का डॉट प्रोडक्ट इसके डेरिवेटिव के साथ यानी dy बाई डी टी इक्वल टू 0 होगा। तब हम सोल्व करते हैं। टू का ए, टू के ए का आंसर मान लेते हैं कि लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u बी u है और वही चीज़ कांस्टेंट, जो क्या है, कांस्टेंट है। तो अब पहले नेसेसरी कंडीशन, इसका नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो फर्स्टली we have to, चाहे we shall prove that, क्या साबित करना है, the condition is necessary, क्या साबित करना है, कंडीशन इज नेसेसरी। तो इफ यू बी कांस्टेंट, अगर ये क्या है, कांस्टेंट है, तो देन क्या होगा, डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, 0, या नाउ वेक्टर यू यानी u का स्क्वायर। अगर हम इधर डिफ्रेंशिएशन करते हैं वेक्टर u डी टी, तो ये इधर क्या हो गया, 0, कांस्टेंट का 0। अब इस u को बाहर रखें, इस u का किए डी यू बाई डी टी। अब प्लस क्या करते हैं, इस u का करते हैं डी टी, तो इस u को बाहर रखें इक्वल टू 0, यानी दोनों का म्यूटेटिव होता है 2 du बाई डी टी इक्वल टू 0। तब क्या हो गया है, u डॉट डी यू बाई डी टी इक्वल टू 0। दैट इज कहने का मीनिंग है u क्या है, परपेंडिकुलर है डी यू बाई डी टी पर वेक्टर।
अब दिस प्रूव द नेसेसरी कंडीशन, दिस प्रूव्स द नेसेसरी कंडीशन। अब हम क्या प्रूफ करेंगे? अब सफिशिएंट कंडीशन, FICIENT, सफिशिएंट कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि वी हैव वेक्टर u डॉट डी यू बाई डी टी इक्वल टू 0। क्या इसका क्या है? 2u डी यू बाई डी टी इक्वल टू 0, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? u डॉट जस्ट उसके अपोजिट डी यू डी टी डॉट यू इक्वल टू 0, या ऐसे भी लिख सकते हैं u डॉट यू डी टी इक्वल टू 0, यानी डी यू का स्क्वायर डी टी इक्वल टू 0। दिस शोज दैट द magnitude of u of vector constant। अब अगला क्वेश्चन हम प्रूव करेंगे। इवेलुएट डी बाई डी टी आर डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी। ये है 2 का बी। डी बाई डी टी आर डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू वेक्टर आर बाई डी टी का स्क्वायर। अब इसका हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अब यू इंटू ये, इसको यू मानते हैं, पूरे को भी मानते हैं, तो क्या लिखते हैं? डी आर बाई डी टी मल्टीप्लाई में ये पूरा रह जाएगा डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। अब प्लस हम क्या लिखते हैं? इस आर को रहने देते हैं, अब पूरे का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी क्या हो गया? डी बाई डी टी, तो क्या रह गया? डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे? अब डी आर इस यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या, ये डॉट है और ये दोनों क्रॉस, तो इसको हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी डी आर डी टी और क्या डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। दो टर्म सेम है तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे? प्लस ये आर तो है, अब आर है तो अब क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका और इसका, तो इसका करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में, अब ये रहेगा तो फिर इसका होगा। तो हम क्या करेंगे? आर अंदर में पहले इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ तो डी टू आर बाई डी टू स्क्वायर इंटू डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। अब प्लस अब ये डी आर बाई डी टी रह गया इंटू, अब इसका हुआ तो क्या हुआ? डी थ्री आर बाई डी थ्री। अब ये क्या हो गया? ये वाला टर्म तो क्या हो गया? 0 प्लस अब इसमें क्या है? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सेम है तो वैल्यू क्या हो जाता है? 0। तो ये हो गया 0। अब ये क्या रह गया? डी आर बाई डी टी प्लस डी थ्री आर बाई डी टी क्यू, यानी इसको हम लिख सकते हैं आर डॉट डी आर बाई डी टी क्रॉस डी थ्री आर बाई
डी टी क्यू। प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रूव करेंगे। कर्ल फाई वेक्टर ए इक्वल टू फाई कर्ल वेक्टर ए प्लस ग्रेड फाई क्रॉस वेक्टर ए, यानी 3 का 1, 3 का 1। तो 3 का 1 यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कर्ल फाई वेक्टर ए, ये इक्वल टू किसके बराबर होता है? डेल क्रॉस फाई ए के बराबर। अब क्या होता है? डेल का वैल्यू कितना हो जाता है? आई पार्शियली प्लस जे प्लस वेक्टर के, ये वैल्यू डेल का होता है। अब क्या है? क्रॉस फाई ए। अब हम क्या करेंगे? इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी क्या है? क्रॉस किसके साथ होगा? आई के साथ। तो आई क्रॉस, और यहाँ क्या हो जाएगा? फाई ए प्लस जे क्रॉस डेल फाई ए। अब क्या होगा? प्लस के क्रॉस डेल फाई ए बाई। अब क्या करेंगे? अब ये आई तो है क्रॉस, अब इसका यू इंटू वी पर करेंगे। फाई का पहले करेंगे तो कौन रह जाएगा? ए रह जाएगा। अब प्लस, अब फाई का रहने दिए, तब किसका हुआ? ए का हुआ। प्लस अब फिर क्या? जे तो रहेगा, अक्रॉस क्रॉस अब किसका करेंगे? फाई का करेंगे, तो ए रह गया। अब प्लस फाई है, तब ए का करेंगे। अब प्लस के है, तब क्या? फाई का करेंगे, तो ए रह गया। फाई को रहने दिया, अब किसका होगा? ए का होगा। अब क्या है? अब क्या कर लेते हैं? ए क्रॉस कॉमन ले लेते हैं, आई क्रॉस। तो इस सब में क्या कॉमन लेते हैं? ये आई है, डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे है डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल फाई बाई डेल जेड क्रॉस ए प्लस फाई आई प्लस जे प्लस के क्रॉस ए। अब क्या किए? इसको मल्टीप्लाई किए थे इससे, इसको और इससे, फिर यहाँ भी इस दोनों से, इसको भी दोनों से। अब क्या किए कि ए वाला को कॉमन ले लिए और इसमें भी कॉमन ले लिए। तो अब इसको कितना, अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? ये हो गया डेल फाई, अब बाहर में क्या है? क्रॉस ए। अब इसको कितना लिखिए? तो फाई है, अब ये क्या रह गया? डेल क्रॉस ए, यानी ये क्या हो गया? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाई कर्ल ए, अब प्लस इसको ग्रेड फाई क्रॉस ए। यही प्रूव करना था हमको।